अभी ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्लो विद भारती। आई एम भारती और आज हम बात करने वाले हैं 3 प्रैक्टिकल टिप्स की जो बेस्ड है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन से डील कर सकते हैं, चाहे ये डूम स्क्रॉलिंग की वजह से हो रहा है या फिर हमारे आलस की वजह से कि हमें नहीं करना है। स्टेप 1, डोंट थिंक ऑफ योर डेस्टिनेशन या फिर योर स्टेप 10। अब इसके रिलेटेड ना मेरे पास 2 स्टोरीज हैं। पहली जब मैं अमृतसर गई अपने लास्ट क्लास बर्थडे पे, और सेकंड अबाउट दिस यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। होता क्या है, हम 6-7 बजे सुबह निकलते हैं टू ट्रैवल टू अमृतसर ऑन माई बर्थडे, बट मेरा बर्थडे आता है विंटर्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉग थी और हमें बेयरली आई थिंक 2 या 1.5 गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो दिख रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके आगे सारा फॉग। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम वापस चले जाएं या तो फिर हम हॉल्ट ले लें। वी थॉट कि यार जितना दिख रहा है ना विजिलेंटली और सेफली उतना चलते हैं, एंड देन इवेंचुअली फॉग चली जाएगी, सनराइज होगा तो, या फिर कुछ डिस्टेंस तो हम कवर कर लेंगे। तो आई थिंक 12 बजे तक फॉग जो है वो चली गई थी एंड वी एंड अप ट्रैवलिंग क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑल्सो सन भी आ गया, तो सेफ ऑप्शन। अबाउट द यूट्यूब चैनल, मैंने 2025 के ना बिगनिंग में सोचा था कि मैं यूट्यूब का जो लॉन्ग फॉर्म है वो स्टार्ट करूँगी Q2 में, क्योंकि मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि एडिट कैसे करना है, लॉन्ग फॉर्म रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या मेरे पास कंटेंट आइडियाज रहेंगे, कैसे थंबनेल डिजाइन होगा, क्या हैशटैग्स होते हैं, क्या ट्रेंडिंग टाइटल्स होते हैं, या क्या होता है, मुझे 0 आइडिया था। कुछ नहीं पढ़ा था मैंने अबाउट द यूट्यूब और दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि यार Q2 में करते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कहीं से रैंडम थॉट आता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि सब स्टार्टिंग में मुझे पहले ही पता हो, एक्सपेरिमेंट करके सीख लेते हैं। बिकॉज एनीवेज जनवरी में फिल्म डिसाइडिंग मैं 3 महीने नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। और क्या होगा, Q2 में जाके भी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मुझे फिर से ऐसा लगे कि मुझे नहीं आता है, मैं और रिसर्च कर लेती हूँ, मैं Q3 में करूँगी या मैं नेक्स्ट मंथ में करूँगी। तो वो डिसीजन जो है वो डिले होता रहेगा। मैंने सोचा भाई कर लेते हैं स्टार्ट, करते करते सीख लेंगे। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी हमें कोई स्टेप लेना होता है या हमें कोई एक्शन लेना होता है, हमें कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो हम क्यों डरते हैं? हम डर जाते हैं ये सोच के कि 10th स्टेप पे क्या होगा, या फिर हम पता नहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कि नहीं, या फिर फॉर एग्जाम्पल 5th या 8th स्टेप पे कुछ हर्डल्स आने वाले हैं जो हमें ब्लॉक करेंगे एंड वी डोंट नो द सोल्यूशन राइट नाउ। सो बेसिकली हमें क्या करना है, एज अ प्रैक्टिकल टिप, हमें अपने ऊपर फेथ रखना है। वी हैव टू ट्रस्ट कि जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है, जब वो 8th या 10th स्टेप तक पहुंचेगा तो वो इतना मैच्योर और समझदार हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएगा। तो मेरे केस में भी यही हुआ। मैंने डिसाइड किया, फाइनली मैंने वीडियो शूट करी, पोस्ट करी, एंड हुआ क्या, Q2 से पहले आई थिंक मैंने 3 फुल वीडियोस और काफ़ी सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए थे यूट्यूब पे। अब अगर आपकी भी ऐसी कुछ स्टोरीज है ना जहाँ पे आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है ये सोच के कि यार बाद में मैं क्या करूँगी, या तो मुझे ये वाला स्टेप आता नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सेकेंड, डोंट पनिश योरसेल्फ। अब क्या होता है, हम लोग बहुत टाइम ना डिसाइड करते हैं कि हम कल उठेंगे सुबह 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वट एवर टाइम वी डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स, बट हम नहीं उठ पाते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस और इन सम केसेस। एंड देन जब हम नहीं उठ पाते हैं या फिर हम अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि मैं पूरा 1 हफ्ता शुगर नहीं खाऊंगी, जबकि मैं इस हफ्ता काफ़ी शुगर कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं इमिडिएटली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक 0 पे नहीं जा सकती और मैं नहीं जा पाती हूँ। एंड फिर एंड में क्या होता है, हम सैड हो जाते हैं कि यार मैंने ये भी नहीं किया, मुझसे एक छोटा सा काम नहीं होता है जो मैं बोलती हूँ मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या होगा मेरी लाइफ में, हाउ विल आई ग्रो, मैं अपने खुद के डिफाइंड गोल पे स्टिक नहीं कर पा रही हूँ, हाउ विल आई ग्रो इन माई लाइफ। मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ जो 2-3 दिन पहले का है। तो मैंने सोचा था मैं सुबह 8:30 को योगा के लिए जाऊँगी और मैंने अलार्म लगाया था 7 o'clock का, बट 7 o'clock जब अलार्म बजता है उस फीलिंग बॉडी एक मुझसे नहीं उठा जा रहा था, एंड आई डिसाइडेड टू कैंसिल द क्लास एंड आई चूज टू स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम, एंड आई थिंक आई एंड अप स्लीपिंग बाय 10 ओनली, बिकॉज उस टाइम बहुत सोरनेस हो रही थी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम 10 बजे उठ के ना हमें बहुत गिल्ट आता है कि शिट यार 10 बज गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास कुछ टाइम नहीं बचा है, सिंस मैं फुल टाइम ऑफिस भी कर रही हूँ, मैं क्या शूट करूँगी, मैं क्या स्क्रिप्ट लिखूँगी, मुझे खाना भी देखना है, मुझे हेल्दी भी खाना है, मुझे ऑर्डर भी नहीं करना है, अब मैं क्या करूँ। मेरे साथ भी एक्चुअली सेम हुआ फॉर सम टाइम। जब मैं उठी 10 बजे तो आई थॉट कि शिट यार 10 बजे अब करना क्या है। तो मैंने ज़्यादा देर अपना एनर्जी और टाइम इस पर वेस्ट नहीं किया कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, बिकॉज मैं वो करती
तो मैं आधा दिन तो पहले इसमें निकाल देती और बचा हुआ आधा मैं सोचती कि अब खत्म ही हो गया है, दिन मेरा वेस्ट हो गया है। और इन शॉर्ट मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन वेस्ट हो जाता। मैंने क्या किया, आई थॉट अब क्या करना है, जितना भी टाइम है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। सो मैंने उठा, जो भी अपने चोर्स थे वो किए, खाया, वट एवर आई कुड डू, जितना स्क्रिप्ट 1-2 हुआ, मे बी 1-2 वीडियो रिसर्च किया, जो भी हो पाया आई डिड दैट। एंड देन आई थॉट कि भाई एक्सरसाइज तो मुझे आज करनी है, तो मैंने अपना 5:30 की क्लास बुक कर ली। 5:30 को क्लास गई, ऑफिस भी किया, एंड जितना मुझसे दूसरे काम जो भी मेरे डे के प्लानर में थे कि मुझे हेल्दी खाना है या मुझे ये करना है, उसमें से जितना हो पाया आई डिड दैट। सो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रिग्रेट नहीं था कि यार मैंने दिन खराब कर दिया। मैंने उस टाइम पे अपने आप को पनिश करने से बेटर समझा कि अब जो टाइम है, अब जो रिसोर्स बचा हुआ है, उसमें से मैं बेटर सोल्यूशन कैसे निकालूं। हेंस आई सेव टाइम, आई डिड सम प्रोडक्टिव थिंग्स एंड इट वाज अ गुड डे। थर्ड, लेट अस थिंक प्रोफेशनली एंड नॉट फ्रॉम आवर मूड। अब होता क्या है ना, जो हमारा मूड है वो बड़ा ही घूमने वाला इंसान है, वो कहीं भी कभी भी कैसा भी होता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी लाइफ को ना हमारे मूड के हिसाब से देखते हैं। अगर हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, वी फील कि वाओ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पूरा यूनिवर्स मेरे ही हिसाब से काम कर रहा है, आई हैव एवरीथिंग, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई हैव दिस दैट। एंड कट टू द नेक्स्ट डे, जैसे ही हमारा मूड खराब होता है, मुझसे घटिया लाइफ किसी की नहीं है, मेरे पास ये एक चीज़ नहीं है, मुझसे ये एक काम नहीं होता है, मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, और हम वो पूरे नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमको अपना जो भी चीज़ें हैं दिन डिसाइड करना है, या उठते वक्त हमें जो भी एक फीलिंग रखनी है काम करने की या मोटिवेशन की, वो कभी भी हमारे मूड से नहीं आनी चाहिए। बिकॉज अगर मूड से आएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, हम स्टिक नहीं कर पाएंगे किसी भी एक चीज़ पे, या फिर हम अपने डिलीवरेबल्स जो हैं वो नहीं दे पाएंगे। हमें सोचना है प्रोफेशनली दैट व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू टुडे, व्हाट आर द टास्क्स फॉर टुडे, आज का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आई एम सपोज टू डू टुडे। नॉट यार आज मन कर रहा है, यार आज मेरा मन नहीं है, छोड़ो कल शूट करेंगे, या मेरा मन नहीं हो रहा है तो आज एक्सरसाइज पे नहीं जाते हैं, या मेरा मन नहीं हो रहा है तो मैं आज शूट नहीं करती। इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सरसाइज एंड हेल्दी थिंग, हेल्दी खाना, तो सबसे ज़्यादा मूड, जैसे ही मूड खराब होगा ना, आपका मन करेगा ही नहीं कि आप चले जाओ वॉक पे, आप एक्सरसाइज कर लो या आप अच्छा खा लो। यू फील लाइक कि नहीं, मुझे उल्टा उसका रिवर्स ही करना है। सो द बेस्ट अप्रोच इज कि हमेशा प्रोफेशनली डिसाइड करो। जब हम प्रोफेशनली डिसाइड करेंगे, वी एंड अप बीइंग मोर प्रोडक्टिव। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से मैंने फाइंड आउट करी हैं, तो जिसने भी मुझे हेल्प किया है टू नॉट, और आई वुड से लेस प्रोक्रास्टिनेट, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू एज वेल। तो अगर कुछ भी हेल्प हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट, या फिर आपकी कोई भी ओपिनियंस हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ टॉक टू मी। आई वुड लाइक टू टॉक टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू so much for watching. Please like, subscribe and share to this channel.